एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 7/9 चाल से आगे बढ़े तो एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 7/9 चाल से आगे बढ़े तो अपने गंतव्य स्थान पर चाल से आगे बढ़े तो अपने गंतव्य स्थान पर 40 मिनट पहले नहीं लिखना 7/9 बीच में ठोक दिया। चाल से आगे बढ़े तो अपने गंतव्य स्थान पर 40 मिनट बाद पहुंचता है। 40 मिनट बाद पहुंचता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सामान्य चाल का उसकी चलने की गति क्या है देखना, फिर हम बताएंगे इसको आपको शॉर्ट वाला। सामान्य चाल का कितना चलता वो 7/9। यही कहा ना, उसकी जो चलने की गति है वो अपनी सामान्य चाल का कितना चलता 7/9। अगर हम सामान्य चाल यहां ले आए तो क्या हो जाएगा, उसकी गति, चलने की गति बटे सामान्य गति, सामान्य चाल क्या होगी 7/9। कहने का मतलब उसकी सामान्य चाल है कितनी 9, वो चल किससे रहा है 7 से। जब वो ऐसे नीचे दिखेगा उसमें क्या रेशियो दिया था 9 और 7, तो टाइम का क्या हो जाएगा 7 और 9। कितने का अंतर है दोनों में 2 यूनिट का। कितना दिया ये 40 मिनट, तो 1 यूनिट का मान 20। तो आपको चाहिए था सामान्य चाल का समय। सामान्य चाल का समय क्या है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 गुणे 7 बराबर 140 मिनट। चलो लिखो अगला। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 7/11 चाल से चलता है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 7/11 चाल से चलता है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 7/11 चाल से चलता है तो अपने गंतव्य पर 132 मिनट में पहुंच जाता है। तो अपने गंतव्य पर सामान्य चाल 7/11 चाल से चलता है तो अपने गंतव्य पर 132 मिनट में पहुंच जाता है। परंतु यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले अपने गंतव्य पर एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 7/11 चाल से चलता है तो अपने गंतव्य पर 132 मिनट में पहुंच जाता है। परंतु यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो वह कितना समय बचा लेगा। चलो अब देखो इधर,
उसमें दिया क्या दिया, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का कितना चलता है 7/11। इसका मतलब क्या है कि उसकी एग्जैक्ट चाल रियल चाल 11 नहीं होगी, लेकिन वो चलता किससे है 7 से। देखो इधर एक व्यक्ति है वो अपनी सामान्य चाल का कितना चलता 7/11। कहने का मतलब अगर उसकी चाल 11 रही होगी तो 11 से ना चल के कितने से चलता है 7 से। तभी तो क्या होता लेट होता, क्योंकि 11 उसकी फास्ट चाल है, ये स्लो है, और जब वो स्लो से चलेगा तो लेट होगा कि जल्दी पहुंचेगा, लेट होगा। वो कितना लेट हो जाता 132 मिनट में पहुंचता है। मतलब 132 मिनट में पहुंचता, लेट का नहीं दिया, ये दिया कि वो 132 मिनट में पहुंचता है। क्या दिया हमें समय, लेकिन हमारा ये रेशियो किसका है चाल का। और आपको पता है चाल और समय में कैसा संबंध व्युत्क्रमानुपाती। तो एक टाइम निकाल लो, यहां से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 7/11। अगर इस चाल से चलेगा तो उसको 7 यूनिट का समय लगेगा, इस चाल से चलेगा तो उसको 11 मिनट का समय लगेगा। लेकिन वो अपनी सामान्य चाल का 7/11 से जाता है, मतलब 7 से जा रहा है, तो वो कितने समय में पहुंचता 132 मिनट में। मतलब इस चाल से जा रहा है तो वो 132 मिनट में पहुंचता है। लेकिन हमारा तो दिया है 11, तो कहने का मतलब 11 यूनिट का मान 132 मिनट। तो 1 यूनिट का मान 11 एकम 11, 11 दूनी 12 मिनट। अब उन्होंने पूछा क्या 1 यूनिट का मान 12 है। अब वो कहता है यदि वो अपनी सामान्य चाल से मतलब कि रियल चाल से चले तो उसको कितना समय लगेगा। उसकी रियल चाल कितनी थी 11, तो जब वो रियल चाल से चले तो कितना समय लगेगा 7, तो 7 यूनिट का मान पूछा। तो 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 12 गुणे 7 बराबर 12 7 84 मिनट। एक चीज याद रखो, पहला ऑप्शन आपको 84 मिनट ही मिलेगा, ये सही नहीं है। लेकिन पता क्यों, उसने पूछा क्या, ये नहीं पूछा सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा, ये पूछा है अगर वह सामान्य चाल से चले तो वह कितना समय बचा लेगा। तो आंसर क्या आएगा, अब लग रहे हैं उसको 84 मिनट, पहले कितने लग रहे थे 32 मिनट, इसलिए समय कितना बचाएगा पहले कितने मिनट लग रहे थे 132 मिनट, अब कितने लग रहे 84। तो 16 यहां से बचेंगे और 32 है, 32 और 16 48 मिनट। तो कितने समय बचाएगा 48 मिनट। ये आंसर होगा हमारा। हो गया। रेल मतलब ट्रेन, एक ट्रेन रोज सुबह 7 बजे दिल्ली से पटना के लिए चलती है। रोज सुबह 7 बजे दिल्ली से पटना के लिए चलती है। सात बजे दिल्ली से पटना के लिए चलती है। दिल्ली से पटना के लिए चलती है। 4 घंटे बाद ट्रेन में खराबी आ जाती है। 4 घंटे बाद ट्रेन में एक खराबी आ जाती है। जिसके कारण यह अपनी सामान्य चाल का, जिसके कारण यह मतलब ट्रेन अपनी सामान्य चाल का 4/5 चाल से चलती है। ट्रेन अपनी सामान्य चाल से सामान्य चाल का 4/5 चाल से चलती है। सामान्य चाल का 4/5 चलती है। तो इस कारण वह 20 मिनट लेट हो जाती है। तो इस कारण वह 20 मिनट लेट हो जाती है। इस कारण वह 20 मिनट लेट हो जाती है। तो पटना पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात करो। पटना पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात करो, मतलब रियल समय। यदि वो खराब ना हुई होती तो उसको पहुंचने में कितना समय लगता ये बताना है।
एक ट्रेन है, कहां से कहां जा रही है? दिल्ली से पटना जा रही है। नहीं चेंज नहीं कर रही, सही है। कल वो पीली पीली दिख रही थी। अच्छा हमने कहा पीली कल है वो। दिल्ली से कहां जा रही ट्रेन? पटना जा रही है। कितने बजे चलती है ट्रेन? 7 बजे। ट्रेन का समय है 7 बजे, सुबह 7 बजे का। वो कहता 4 घंटे बाद एक ट्रेन में क्या आ जाती है? खराब लग जाती है। मतलब 4 घंटे बाद हमने माना कि यहाँ पे 7 बजे ट्रेन यहाँ पहुंच गई। अब 4 घंटे बाद तो टाइम कितना हो गया? 11 बजे ट्रेन यहाँ पहुंच गई 4 घंटे में। अब ट्रेन में हो जाती है खराबी। ट्रेन खराब होगी तो वो अपनी सामान चलकर कैसा चलती है? 4/5। इसका मतलब क्या है कि यदि वो 5 की स्पीड से चल रही थी तो अब कितने की स्पीड से चलेगी? 4 की। यही बताया ना अभी। यहाँ पे ट्रेन में खराबी आई, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जो उसकी स्पीड का रेशियो था 5:4 का, ठीक है ना, 5 की स्पीड से चल रही थी, अब वो किस स्पीड से चलने लगी? 4। यही तो 4/5 कहलाया। ठीक, तो हमने आपको बताया कि 4 और समय में कैसा संबंध होता? व्युत्क्रमानुपात है। तो यहां से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे कितने का अंतर है दोनों में? 1 यूनिट का। कितने का अंतर? 1 यूनिट का। और जब वो इतना समय ज्यादा ले रही है, पहले ले रही थी 4, अब ले रही है 5, तो 1 यूनिट के कारण कितने का 20 मिनट दिया उसमें? 20 मिनट। 1 यूनिट किसके बराबर है? 20 मिनट के बराबर। तो उसने पूछा है कि उसकी सामान चाल, क्या पूछा? सामान चाल से चले तो वह कितना समय पर पहुंच जाएगी? कहां पे? पटना। अभी बताओ, सामान चाल से चली मतलब 5 की चाल से चलती तो उसको समय क्या लगता? 4। कहने का मतलब 4 यूनिट का मान कितना आता? 20 × 4 बराबर 80 मिनट। 80 मिनट को आप घंटों में ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 1 घंटे 20 मिनट, मतलब यहां से उसको 1 घंटा और 20 मिनट और लगते ना। तो या तो यहाँ पे बच चुके थे। अब यहां से 1 घंटा और 20 मिनट उसमें जोड़ दोगे, पटना पहुंच जाएगी वो। तो पटना पहुंचने का समय क्या होगा? 12:20 मिनट। कहां समझ में नहीं आया? पूछा। देखो, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल से, इस कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल का 3/4 गुना हो जाती है। प्रारंभिक चाल का 3/4 गुना हो जाती है। जिस कारण वह गंतव्य पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। जिस कारण वह गंतव्य पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर होती, 24 किलोमीटर आगे चलकर होती, 24 किलोमीटर आगे चलकर होती तो गाड़ी गंतव्य पर केवल 15 मिनट देरी से पहुंचती। तो गाड़ी गंतव्य पर
केवल 15 मिनट देरी से पहुंचती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। देखो, अगर रेलगाड़ी ने यहां से चलना प्रारंभ किया, मतलब कि यहां तक चली 50 किलोमीटर, ठीक, यहां पर ट्रेन थी, यहां से पहुंची यहां तक 50 किलोमीटर चलने के बाद ये क्या हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो अपनी सामान चाल का कितना चलने लगती है, 3/4। कहने का मतलब अगर उसकी स्पीड 4 थी तो अब कितने से चलने लगी, 3 से। तो इस कारण यदि टाइम क्या होगा, चाल और टाइम में कैसा संबंध, उल्टा संबंध। तो 3:4 आ जाएगा टाइम, मतलब अब उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस कारण वह कितने मिनट लेट हो जाती है, 35 मिनट लेट। टाइम ज्यादा लगा ना, टाइम ज्यादा लगा तो कितने मिनट लेट हो गई, 35। इस कारण 1 यूनिट के कारण 1 यूनिट ज्यादा लगा उसको, तो इस कारण वो कितने लेट हो गई। स्पीड का 3:4 होगा। क्यों होगा, 3 जैसे 3/4। तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी, तुम दौड़ रहे होगे, तेज दौड़ने लगोगे, स्लो दौड़ोगे। लेकिन 1 यूनिट ज्यादा लग रहा, टाइम अब ज्यादा लग रहा ना, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा, कितने मिनट लेट हो जाती वो, 35 मिनट लेट। तो यहाँ से उसका रियल टाइम क्या होगा, अगर वो खराब नहीं हुई होगी, अगर वो खराब नहीं होती तो किस चाल से चलती, 4 से। टाइम क्या लगता, 3। तो कितने 1 यूनिट का मान 35, तो 3 यूनिट का मान 105। 35 दिया, 105। यहां से उसको कितने मिनट और लगते, 105 मिनट। इतना समझ में आया। लेकिन अब वो कहता है क्या, गाड़ी यहां खराब ना होकर 24 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, यहां पे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 24 किलोमीटर। वो कहता है गाड़ी अब यहां पे खराब ना हुई होगी, कहां हुई होगी, 24 किलोमीटर आगे, है ना। तो मात्र कितने मिनट लेट होती है, 15 मिनट लेट होती है, क्योंकि वो अब 24 किलोमीटर आगे चली है। तो कंडीशन तो यही रहेगी। चाल उसकी क्या थी, टाइम क्या लगेगा, 3:4। फिर से कितना, 1 यूनिट, और अब कितना लेट हो रही वो, मात्र 15 मिनट। कितना मिनट लेट हो रही, मात्र 15 मिनट। तो उसका रियल समय क्या होगा, जो रियल चाल है। यहां से उसको 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 15 गुणे 3, 15 थी 45। अब देखो, अगर 24 किलोमीटर आगे हुई होती तो उसको मात्र 45 मिनट लेट होना था, और पहले हो गई तो कितने मिनट लेट हुई, 105। दोनों में कितने का अंतर है, 60 मिनट का। 60 मिनट का अंतर है, और क्यों है, क्योंकि वो कितने की चल रही है, 24 किलोमीटर। तो क्या निकल के आ गया, 60 मिनट बराबर 1 घंटे। तो ट्रेन की चाल क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड क्या आ गई, स्पीड बराबर दूरी बटे क्या होता, दूरी बटे समय। दूरी कितनी अटेंड करी उसने, मतलब कितनी करी, 24। इसके कारण उसने कितना समय बचा लिया, 60 मिनट। 60 मिनट को घंटे में करोगे तो कितने का भाग, 60 का, 60 का 60। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल। जो भी समझ में ना हो एक करके मतलब समय के 2:60 कौन सा समय के 2:60 ये बात है। चलो देखो, यहाँ पे 60 मिनट है, सिंपल कर दे। 60 मिनट बराबर कितना लिख सकते हैं आप इसको, 1 घंटा लिख सकते ना। 60 मिनट बराबर 1 घंटे। ट्रेन की चाल क्या हुई, दूरी बटे समय। दूरी काय में दी है, किलोमीटर में। ट्रेन की यूनिट हमेशा याद रखना, यदि किलोमीटर दियो तो अपन क्या पढ़ते, किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर में दियो तो मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिनट में थे, अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, घंटा में। तो डायरेक्ट एक लिख दो, 24 का भाग 1 में दोगे तो कितना ही आ गया, 24 ही तो आया। यहाँ पे मिनट थे तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था, घंटे में। 60/60 है ना, एक कर लो। इधर देखो लिखा था, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। देखो कोई भी ट्रेन है, माना कि यहाँ से चलना उसने प्रारंभ किया होगा, 50 किलोमीटर इतना चला, और यहाँ पे वो कैसी हो गई, दुर्घटनाग्रस्त। तो वह अपनी सामान चाल का 3/4 चलने लगती है। देखो जिससे वो चलने लगी, चल रही है ना, दुर्घटना के बाद चल रही है। किसका, सामान चाल का
3/, हो तो सामान चाल कहाँ आएगी? नीचे। चल रही है, उसकी सामान चाल क्या है? यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 4। तो सामान चाल क्या है? 4। चल किस पे रही है? 3, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो कितने की स्पीड से कम चल रही है? 1 की स्पीड से कम। देखो, एक ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली से पटना के लिए चलती है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली से पटना के लिए चलती है। सुबह 8 बजे दिल्ली से पटना के लिए चलती है। 5 घंटे बाद रेल में खराबी आ जाती है। 5 घंटे बाद रेल में खराबी आ जाती है। जिसके कारण वह अपनी चाल का 2/3 चाल से जिसके कारण वह अपनी चाल का 2/3 चाल से आगे बढ़ती है। 2/3 चाल से आगे बढ़ती है। 2/3 चाल से आगे बढ़ती है, जिसके कारण वह 40 मिनट लेट हो जाती है। जिसके कारण वह 40 मिनट लेट हो जाती है। यदि यह खराबी 240 किलोमीटर आगे हुई होती, यदि यह खराबी 240 किलोमीटर आगे हुई होती, तो यह केवल 30 मिनट लेट होती। तो यह केवल 30 मिनट लेट होती। तो यह केवल 30 मिनट लेट होती। तो दिल्ली से पटना के बीच की दूरी, तो दिल्ली से पटना के बीच की दूरी, दिल्ली से पटना के बीच की दूरी क्या?